नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत के सबसे बड़े जंगलों के बारे में? अगर आप नहीं जानते तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के 5 सबसे बड़े जंगलों के बारे में। तो बेसिकली ये जो 5 सबसे बड़े जंगल है, ये भारत के कितने एरिया पर फैला हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो बेसिकली भारत के अंदर हज़ारों जंगल है, इन सब के बारे में बताना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैंने तो मैंने इनमें से सबसे ज़्यादा जो 5 टॉप जंगल है, इन 5 जंगलों को चुन के आप सभी लोगों के लिए लाया हूँ। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए आज के इस वीडियो में। तो हमारा पहला जो जंगल है वो है सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो बेसिकली सुंदरबन के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो सुंदरबन जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के अंदर फैला हुआ है। बेसिकली पहले इंडिया के अंदर ही था, लेकिन जब से इंडिया और बांग्लादेश जो दो देश में डिवाइड हो गया तब से बांग्लादेश के अंदर जो ये सुंदरबन रेन फॉरेस्ट है, ये आधा आधा हिस्सा बांग्लादेश के पास चला गया है। ठीक है? तो बेसिकली अभी भी आधा हिस्सा जो है वेस्ट बंगाल के अंदर अंदर में आता है। ठीक है? वेस्ट बंगाल के अंडर में आता है। तो बेसिकली ये जो सुंदरबन है, ये दुनिया के सबसे रेयरेस्ट फॉरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट बोला जाता है सुंदरबन को। यहाँ पर कुछ ऐसे तरीके के पेड़ पाया जाता है। ठीक है? सुंदरी पेड़ पाया जाता है, जो कि इसके जो सांस है, ठीक है, सांस है, जड़े है, वो ऊपर की तरफ निकल के आता है। ऐसा ऐसा नज़ारा कहीं पर भी आप सभी लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये जो सुंदरबन है, ये 10,000 किलोमीटर, ठीक है, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जो कि बांग्लादेश और इंडिया दोनों देशों के बॉर्डर पर शेयर करता है। ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर ये जो सुंदरबन है, यहाँ का जो मेन स्पीसीज है वो है रॉयल बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, ठीक है, मंकीज और भी बहुत सारे बर्ड्स स्पीसीज, इन सब चीज़ों के बहुत सारे एनिमल्स, ये सब कुछ होते हैं। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी बहुत ही बढ़िया जगह है। ठीक है? उसके बाद हमारा जो दूसरा डेस्टिनेशन है वो है सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो बेसिकली सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है, ये बेसिकली उड़ीसा स्टेट के अंदर पड़ता है। तो उड़ीसा स्टेट के अंदर इसका जो एरिया है, ठीक है, इसका जो एरिया है वो लगभग 2750 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करके रखता है। तो ये बेसिकली टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए बहुत ही बढ़िया है। हर साल लाखों लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए जाते हैं। ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे रिजर्वेशन है। बेसिकली टाइगर रिजर्व करके रखा गया है। उसके बाद एलिफेंट, बहुत सारे बर्ड्स के स्पीसीज, ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स के स्पीसीज पाया जाता है। उसके बाद बहुत सारे हजारों हजारों स्पीसीज के पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें पाया जाता है। देखने के लिए बहुत ही बढ़िया है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है? तो बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए ये जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है। आप सभी लोग भी अगर चाहते हैं तो घूमने जा सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारा तीसरा जो डेस्टिनेशन है वो है नामदप्पा नेशनल पार्क। तो बेसिकली ये जो नामदप्पा नेशनल पार्क है, ये बेसिकली 1985 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। ठीक है? तो बेसिकली ये जो नामदप्पा नेशनल पार्क है, ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश स्टेट के अंदर पड़ता है। ठीक है? अरुणाचल प्रदेश स्टेट के अंदर पड़ता है। तो ये बेसिकली फेमस है टाइगर रिजर्वेशन के लिए। ठीक है? तो यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के टाइगर, बेसिकली जो बिग कैट है वो पाया जाता है। बेसिकली बंगाल टाइगर, ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड अदर क्रिटिकल बहुत सारे जो चीज़ें हैं, ठीक है, हॉकर गिब्बन, बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें, एलिफेंट और भी बहुत सारे स्पीसीज के बर्ड्स पाए जाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे, इन सब चीज़ों के लिए ये नामदप्पा नेशनल पार्क बेसिकली फेमस है। ठीक है? तो यहाँ पर भी आप बहुत सारे लोग मतलब लाखों लोग जाते हैं, विजिट करते हैं हर साल। तो उसके लिए हमारा जो फोर्थ डेस्टिनेशन है वो है बांधवगढ़। तो वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क डेस्टिनेशन। तो बेसिकली ये जो बांधवगढ़ नेशनल डेस्टिनेशन है, इसका जो एरिया है लगभग 1536 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। तो ये बेसिकली बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है, ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब स्पीसीज पाए जाते हैं, बहुत सारे जानवरों के स्पीसीज देखने को लिए मिलते हैं, बहुत सारे टाइगर देखने को लिए मिलते हैं, एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, ये सब चीज़ें देखने को लिए मिलते हैं। तो बेसिकली जंगल सफारी के लिए ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है, इसको रिजर्व करके रखा गया है। ठीक है? तो ये भी लगभग बहुत ही अच्छा फोर्थ नंबर एरिया पर आता है, जबकि ये 1536 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करके रखता है। ठीक है? तो उसके बाद हमारा जो नंबर 5 डेस्टिनेशन है, वो बेसिकली लास्ट टाइप का डेस्टिनेशन है। तो बेसिकली ये जो हमारा लास्ट टाइप का डेस्टिनेशन है गिर फॉरेस्ट। तो बेसिकली गिर फॉरेस्ट ये नंबर 4 डेस्टिनेशन है। ये बेसिकली 1412 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। तो गिर फॉरेस्ट के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। गिर नेशनल फॉरेस्ट जो ये गुजरात के अंदर पड़ता है। गुजरात से आप सभी लोग जानते ही होंगे पीएम मोदी को। ठीक है?
तो वहाँ पर ये गिर नेशनल फॉरेस्ट पड़ता है। ये बेसिकली गिर फॉरेस्ट जो है, ठीक है, गिर अभयारण्य जो है ये बेसिकली फेमस है लायन रिजर्व करने के लिए, ठीक है, लायन। तो लायन यहाँ पे रिजर्व करके रखा गया है। बहुत सारे अलग अलग जानवरों के स्पीसीज भी पाए जाते हैं, एलिफेंट पाए जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे मतलब हिरन पाए जाते हैं, नीलगाई, भैंस, ये बहुत सारे जानवरों के स्पीसीज पाए जाते हैं। तो स्पेशली गिर फॉरेस्ट जो है ये बेसिकली टाइगर रिजर्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। और ये जो 5 डेस्टिनेशन 5 फॉरेस्ट है, इनमें से कहाँ पर आप गए हैं या सब जगहों पर गए हैं, तो उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं जल्दी और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।